हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले वो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, एक पहले ये पढ़ने से पहले मतलब पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना क्या होता है, कैसे करना चाहिए, उसके पहले फैक्टर थ्योरम हमारे सिलेबस में है। व्हाट इज मीन बाय द फैक्टर थ्योरम? इफ p ऑफ x इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब हमने बोला था कि कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा पॉलिनोमियल अगर हो p ऑफ x एंड a इज एनी रियल नंबर, a कोई एक रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब इंटीजर आ जाए, नेचुरल नंबर आ जाए, होल नंबर आ जाए, रैशनल नंबर आ जाए, इरैशनल नंबर आ जाए, मतलब जो एग्जिस्ट करता है वो रियल नंबर, ठीक है ना। जैसे कि ये इमेजिनरी नंबर है रूट ऑफ -1, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नंबर नहीं आता है, ये याद रखना है। अगर आपके इसमें कभी आए तो समझो वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, वो इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक, अब आया देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बता रहा है, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। और इसी का सेकंड बताया, अगर p ऑफ a इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए फैक्टर है p ऑफ x का। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो हमने रिमाइंडर थ्योरम लिया था अगर वो अगर आपको याद हो तो अगर x माइनस ए से मैंने किसी p ऑफ x को डिवाइड किया हो, p ऑफ x को हमने देखा था ना, अगर x माइनस ए से डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर आता है वो हमने क्या फाइंड आउट किया था, p ऑफ a आता है। वो कैसे आया था, हमने जो जिससे भी आप डिवाइड करने वाले हो उसको इक्वेट कर लो 0 से, x की वैल्यू निकालो और यही वैल्यू आपके p ऑफ x में पुट कर देना है x की। तो देखो x की जगह अगर मैं a रख दो तो p ऑफ a आ जाएगा और वो जो नंबर बनेगा वो आपका रिमाइंडर रहेगा, ठीक है, जब हम इस p ऑफ x को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे। ये था हमारा रिमाइंडर थ्योरम। किसी ने ना देखा हो प्रीवियस वाला सेशन जाकर देख लो, क्लियर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अब इसी का यूज कर कर हम ये तो देख सकते, देखो p ऑफ a क्या है, रिमाइंडर है। इफ आई डिवाइड x p ऑफ x बाय x माइनस ए, p ऑफ x को x माइनस ए से डिवाइड करो तो p ऑफ a क्या देगा मुझको, रिमाइंडर। और इसने यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू क्या दे दी है, 0। इन शॉर्ट, अगर किसी भी पॉलिनोमियल को, जैसे p ऑफ x को किसी भी पॉलिनोमियल p ऑफ x को किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड किया जाए और अगर रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, मतलब अभी बताया ना रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करना है, ऐसे। तो वही दिया उसने, p ऑफ a की वैल्यू 0। इन शॉर्ट रिमाइंडर का 0 आता है तो जो ये x माइनस ए है जिससे आपने डिवाइड किया था p ऑफ x को, वो उसका फैक्टर होगा। प्रीवियस क्लास सेशन में भी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त मैंने बताया था, रिमाइंडर 0 आ जाए मतलब ये इसका फैक्टर है, x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, और इसी को रिमाइंडर थ्योरम कहा जाता है, ठीक है ना, समझ में आया। तो उसने इसी चीज को उसने दो स्टेटमेंट्स में लिखा है, मतलब अगर x माइनस ए फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, या तो सेकंड में बोला अगर रिमाइंडर 0 है मतलब ही x माइनस ए फैक्टर है, वाइस वर्सा जो हम बोलते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। इन सबको नीचे भेज देते हैं। ठीक है, चलो ये हमारा कोई क्वेश्चन है, एग्जांपल है हमारा। एग्जामाइन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड ऑफ दिस, मतलब दोनों का फैक्टर है क्या ये चेक करना है, x प्लस 2। तो पहले इसका चेक करेंगे, तो जिसका भी चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है क्या, उसको आपने क्या करना है, p ऑफ x ले लेना है। दिया हो तो ठीक, ना दिया हो तो आपको खुद को कंसीडर करना है। तो सॉल्यूशन में आप लिखोगे लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, जिसका फैक्टर चेक करना है उसको p ऑफ x लेना है।
अब मुझको क्या फाइंड आउट करना है, अगर मैंने x प्लस 2 से इसको डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये इसका फैक्टर होगा। ये एक बेसिक आइडिया हमारे दिमाग में है। तो अब रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करना है, तो दो तरीके हमने देखे थे। एक तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से और फाइंड आउट करना पड़ेगा रिमाइंडर क्या आएगा, सॉल्व करते 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 रिमाइंडर क्या आएगा। तो एक तो दूसरा तरीका था बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या था, हमने क्या किया था रिमाइंडर थ्योरम में, जिससे आप डिवाइड करने वाले हो, मतलब जो भी आपका डिवाइजर है उसको हम क्या करते थे, चलो उससे सॉल्व करेंगे, ये तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा है ना। अब उससे सॉल्व करेंगे, हम क्या करते थे, जिससे भी डिवाइड करना है मतलब ये डिवाइजर, उसको इक्वल टू 0 कर लो, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई आपकी -2 और इस वैल्यू को आपके पॉलिनोमियल में पुट कर दो। मतलब ये रिमाइंडर क्या आएगा आपका, हम यहां लिखते हैं रिमाइंडर आएगा आपका p ऑफ, पॉलिनोमियल में रखना ना, x की वैल्यू क्या आएगी आपकी -2, ये आएगा आपका रिमाइंडर। तो अब फाइंड आउट करो, वैल्यूज पुट कर दो, -2 रखो x की जगह पर पॉलिनोमियल में। चलो रखेंगे, x है, x की जगह रखा है -2 उसका क्यूब प्लस 3, x की जगह रखा -2 उसका स्क्वायर, फिर 5 -2 प्लस 6। देखो x की जगह सिर्फ मैंने रिप्लेस कर दिया -2 पॉलिनोमियल में। चलो तो सॉल्व करेंगे, -2 का क्यूब, देखो माइनस का क्यूब आएगा -2 का क्यूब आएगा 8, अब प्लस इंटू, देखो +3 पहले स्क्वायर है तो कर लो, माइनस का स्क्वायर प्लस आता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब ये प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 इंटू 2 10 प्लस 6 ऐसा आएगा ना। ये तो आएगा आपका -4, ये आएगा आपका +12, ये -8 तो इसके साथ ही चल रहा है। तो देखो यहाँ पर -8 -4 -12 होगा और +12 ये मैंने ऐसे कैसा रखा, अब ये कैंसिल आउट हो गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। रिमाइंडर 0। अब मैंने बताया था फैक्टर थ्योरम क्या बता रहा है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है, नहीं आए तो फैक्टर नहीं है। तो ये जो जिससे आप डिवाइड करने वाले थे x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस, तो लिख लेंगे हम therefore as p of -2 is equals to 0, therefore by factor theorem x plus 2 is factor of, आपका फिर से पूरा पॉलिनोमियल लिख दो। यहाँ पॉलिनोमियल क्या था, x³ 3x² 5x प्लस 6, x³ 3x² 5x प्लस 6, ठीक है ना। ये हो गया आपका हाफ पार्ट इस क्वेश्चन का। उसने आपको दूसरा भी पूछा है, क्या पूछा है, इसका भी एक चेक करना है, तो अब इसको इससे डिवाइड करना है, मतलब x प्लस 2 का चेक करना है। ये हमारा हाफ खत्म हुआ, उसके बाद हमको x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ, ये चेक करना है ना, चेक x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ, क्वेश्चन क्या है 2x प्लस 4। तो अभी बताया था सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, लेट p ऑफ x, जिसका फैक्टर है उसको p ऑफ x कंसीडर करना है, कंसीडर कर लिया। अब रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा आपका, इफ यू आर डिवाइडिंग दिस बाय दिस, रिमाइंडर विल बी p ऑफ, पर पहले इसको इक्वेट करना पड़ेगा आपके डिवाइजर को इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस चलेगी, x माइनस 2 आने वाला है बाय रिमाइंडर
थ्योरम, ये लिख लेना। व्हेन वी डिवाइड 2x plus 4 by x plus 2, रिमाइंडर विल बी p ऑफ, क्या रहेगा ये, -2। अब वैल्यूज पुट कर दो, x की जगह आपको -2 रखना है। क्या आ जाएगा, हो रहा है 0 आ रहा है। टू इंटू 2 4 और माइनस साइन है वहां पर, है ना, एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, चलो -4 माइनस +4 कैंसिल, तो रिमाइंडर आपके आ गया 0। और रिमाइंडर 0 है मतलब ही p ऑफ आपका -2 0 है, तो फैक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x plus 2 is फैक्टर ऑफ 2x plus 4। समझ गए। अब ये तो था फैक्टर है या नहीं है चेक करना, पर एग्जैक्टली फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे देखो नंबर से समझते हैं व्हाट इज मीन बाय फैक्टर। ये तो मैंने टेक्स्ट बुक का बता दिया। व्हाट इज फैक्टर्स, जैसे नंबर से समझते हैं। अगर कोई 12 ये नंबर है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर है, ये नंबर के बारे में बात शुरू है इसलिए मैं नंबर के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। जब हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो नंबर के जगह पर आपको सिर्फ पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेना है। तो इस नंबर का, तो अगर चेक करना होगा तो फिर आप पॉलिनोमियल का चेक करो, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होगा। जैसे इस नंबर के फैक्टर्स क्या होंगे, वैसे इस पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स क्या होंगे। तो देखो 12 फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, हमने देखा था एलसीएम वगैरह एचसीएफ आपने जब निकाला था प्रीवियस स्टैंडर्ड में, फैक्टर्स निकाला कि 12 किन नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन से बना हुआ है। जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 को 1 into 12 लिख सकता हूँ, ये एक तरह का फैक्टर हो गया ना, ठीक है ना। अब अलग अलग हम कलर से इसलिए लिखेंगे कि अलग अलग फैक्टर्स बन सकते हैं। फिर आप लिख सकते हो 3 into 4 भी लिख सकते हो, पहले 2 into लिखेंगे ना। आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 into 6, 3 into 4। 6 into 2 नहीं लिखेंगे, एक ही बात है, 2 into 6 लिखना या 6 into 2 लिखना, 4 into 3 लिखना या 3 into 4 लिखना। तो इतने फैक्टर्स पॉसिबल है। अब इस फैक्टर्स के और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना, ये और ये 4 को लिख दोगे आप 2 into 2। पर इन जनरल आप देखो तो ये फैक्टर्स बन रहे हैं, ऐसे भी फैक्टर्स बनते हैं। अगर मतलब फैक्टर्स के और फैक्टर्स बन सकते हो तो आप ऐसे भी लिखते हो, पर जनरली हम बोलेंगे ये मेन आपके फैक्टर्स है 12 के। अगर 2 फैक्टर्स करने हो तो 3 फैक्टर्स करने हो तो ये एक मेन फैक्टर रहेगा, इसके अलावा नहीं रहेगा कोई 12 के फैक्टर्स। एज ऑलवेज 1 तो रहता है, तो 1 को हम फैक्टर्स में नहीं कंसिडर करेंगे अभी के लिए। 4 पूछा है तो फिर आप इंटू 1 लगाओ, इससे ज्यादा इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते 12 के। तो सिमिलरली पॉलिनोमियल के भी होते हैं। जैसे ये एक पॉलिनोमियल था आपका, ये आपका पॉलिनोमियल था, समझ में आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ में आ गया होगा आपको। ये तो आपने प्रीवियसली किया है। इन शॉर्ट फैक्टर्स निकालना यानी प्रोडक्ट देखना है, इन कुछ चीजों का प्रोडक्ट होकर वो वही चीज वापस बन रही है क्या, वो जो रहेंगे टर्म्स, जैसे इस केस में नंबर्स है तो नंबर्स के फैक्टर्स चेक करना है तो आप फाइंड आउट करना है तो आप नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन ढूंढोगे। पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालना है तो आपको पॉलिनोमियल के मल्टीप्लीकेशन ढूंढना पड़ेगा। जैसे हमारा p ऑफ x था 2x plus 4 और चेक करना था x plus 2 उसका फैक्टर है क्या नहीं है, तो मैं इसको तोड़ सकता हो गया, मतलब ऐसा कोई 2 टर्म्स निकाल सकता हो गया जिनका प्रोडक्ट ये आ जाए, पर उसमें से ये तो आए एक, हो सकता है ना इसमें 2 अगर कॉमन निकाल लूं मैं तो एक टर्म तो है ना ये। इन शॉर्ट अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में या प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाए पॉलिनोमियल को, जिसका एक्सपेंशन करने के बाद वापस से पॉलिनोमियल बन जाए, तो एक टर्म प्रोडक्ट किया हमको ये दिखे
तो वो उसका फैक्टर है, दिख रहा है ना यहाँ पे है x+2 है इसके फैक्टर। अगर हम इसको फैक्टराइज कर सके तो x+2 इसके फैक्टर्स में है ना। इसलिए हमने बोला था कि x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो एक मेथड तो आपको एग्जैक्टली खुद फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे और एक था हमने फैक्टराइजेशन थ्योरम का यूज किया। अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो फैक्टर है, ठीक है ना। तो वो जो है फैक्टर्स है या नहीं है, ये चीज आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने में बहुत हेल्पफुल होती है। वो कैसे होगी हम वो बाद में देखेंगे कि फैक्टर्स आप कैसे निकाल सकते हो बाय यूजिंग फैक्टर। ये जो टर्म जो पॉलिनोमियल है वो फैक्टर है या नहीं है ये चेक होने के बाद, अगर है तो फैक्टर्स कैसे निकालोगे बाकी के पॉलिनोमियल के। अब ये सिंपल था तो आपने यहाँ 2 into कर लिया है, तो सिंपल था। पर अगर कोई जैसे क्यूबिक है, जो प्रीवियस केस था हमारा ये वाला, तो इसके भी फैक्टराइज करोगे ना ऐसा, तो हम ऐसा कोशिश करेंगे अगर डिग्री 3 है तो 3 पॉलिनोमियल्स मिले जिनका प्रोडक्ट जो हो वो यही वापस आ जाए। कभी कभी होगा कि 3 नहीं मिलेंगे, सिर्फ 2 ही ब्रैकेट मिलेंगे, 2 ही पॉलिनोमियल मिलेंगे जिनका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो उसमें से हमने ये तो देख लिया x+2 इज द फैक्टर ऑफ दिस, तो एक तो मिल गया आपको x+2, बाकी 2 आपको निकालने पड़ेंगे अगर हो सकते होंगे तो, या एक निकलता होगा तो एक निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो जैसे इसके अगर एक ही 2 ही फैक्टर्स पड़ते होंगे तो x+2 एक होगा और एक दूसरा होगा। तो ये जो सेकेंड वाला फाइंड आउट करने के लिए हमको ये बहुत हेल्पफुल होता है, चेक करना x+2 इज फैक्टर और नॉट, ठीक है। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इतना मैं एक्स्ट्रा का जो बता रहा हूँ ये आपको बाद में हेल्पफुल होगा सॉल्व करने के लिए, और आगे के स्टैंडर्ड्स में बहुत हेल्पफुल होगा। सिर्फ हमको ऐसा नहीं करना कि बस ये पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एक्सरसाइज इस पे डिपेंडेंट 2.4 है तो वो सॉल्व कर लिए, पेपर में लिख कर आगे काम हो गया, ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए कभी मैथ्स, फिर डिफिकल्ट हो जाता है मैथ्स। तो अब ये जो हमने डिस्कशन किया कि किस काम में आएगा वो तो हम तो आगे सॉल्व करने वाले हैं। सिर्फ फैक्टर थ्योरम पे जस्ट इस पे फोकस करो कि फैक्टर है या नहीं है, उस पे बेस हम एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और जब हमको ये जो मैंने डिस्कशन किया कि फैक्टर एग्जैक्टली क्या होता है, पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन कब करने पड़ेंगे, और ये फैक्टर थ्योरम फैक्टर्स फाइंड आउट करने में कैसे हेल्पफुल होगा, ये हम आगे सॉल्व जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे सॉल्व करें। सो लेट्स मूव टुवर्ड एक्सरसाइज 2.4।